हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल कुमार। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए, क्या सभी भिन्न तुल्य है। देखो, ये क्वेश्चन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तुल्य भिन्न क्या होती है। ठीक है, देखिए देखिए तुल्य भिन्न क्या होती है। जैसे मान लीजिए मैंने 1/4 लिखा है ना, तो आप क्या करो कि अंश और हर में समान संख्या से गुणा करो। मान लो मैंने अंश जो अपने 1 है उसमें 2 से गुणा किया, तो मेरे को हर में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितना आ गया, 2 एकम 2 बटा नीचे कितना आ गया, 4 दूनी 8। समझ गए। यानी कि जो ये 2/8 आया है वो क्या है, 1/4 के समतुल्य है। ये दोनों क्या है, समतुल्य भिन्न है। ऐसे अगर आपने किया कि मान लो कि मैं 1 को 3 से गुणा करूँ, तो 3 एकम 3 डिवाइडेड बाई, अब 4 को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4×3=12। समझ गए। तो 3/12 क्या हो जाएगी, 1/4 की समतुल्य भिन्न। ठीक है भाई। तो इस हिसाब से देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि ये वाला अपने को आकृति दी हुई है। ठीक है, कौन सी वाली, पहली वाली आकृति दी हुई है। अब देखिए पहली वाली आकृति में कितना है, पूरा एक भाग है। ठीक है, मान लीजिए 2 भाग हो गए, एक और 2 भाग हो गए। 2 भाग में से कितने भाग छायांकित है, 1 भाग। समझ गए, तो 1/2 आ गया, है ना। ऐसे ही देखिए दूसरे वाले में 4 भागों में से 2 भाग छायांकित है, तो 2/4 आ गए। ऐसे इसमें देखिए 6 भागों में से 3 भाग छायांकित है, तो 3/6 आ गया। ऐसे ये वाला देखिए कि इसमें टोटल 8 भाग है, आप गिन लीजिए। तो 8 भागों में से 4 भाग छायांकित है, तो 4/8 आ गया। अब देखो, हमको चेक करना है कि ये समतुल्य है या नहीं है। तो देखो, एक को जब आप 2 से गुणा करोगे ना, तो 2 एकम 2 बट्टा, अब 2 को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 आ गया। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, समतुल्य भिन्न है ना। ऐसे ही देखिए, एक को 3 से गुणा किया तो 3 एकम 3, और नीचे बटा 2 है उसको भी 3 से आपने गुणा किया, तो कितने आ गए, 6। समझ गए। इसका मतलब कि ये भी क्या है, तुल्य भिन्न है। ऐसे ये भी आपकी तुल्य भिन्न आ जाएगी। तो ये चारों क्या है, तुल्य भिन्न है। ठीक है। अगला देखिए, वही सेम प्रोसेस। आपको क्या करना है, देखना है कि इसकी भिन्न कौन सी है। तो देखो टोटल 12 है भाग, टोटल 12 गोले हैं इसमें, और 4 गोले क्या है, छायांकित है, तो 4/12। ऐसे अपन ने ये सारी लिख ली। अब अपने को ये देखना है कि ये क्या है, तुल्य भिन्न है या नहीं है। तो देखो 1/3 को 2 से गुणा करोगे, 2/6 अंश और हर में 2 से गुणा करने पर। ठीक है। ऐसे 3 से गुणा करोगे तो 3×9 बटा, सॉरी 3 एकम 3/3×9। ऐसे ये भी हो जाएगी, ऐसे ही ये भी हो जाएगी। यानी कि ये सब भी क्या है, तुल्य भिन्न है। छायांकित भागों के लिए भिन्नों के लिए लिखिए तथा प्रत्येक पंक्ति में भिन्नों तुल्य भिन्नों को चुनिए। ठीक है। देखो, अब ये वाला जो पहला है ना, ये वाला, इसका देखिए 1/2 आ गई भिन्न। दूसरा वाला देखो कितने भाग है, 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है। ऐसे ही आप जैसे सेकंड वाला देखो, ये बी वाला है, इसको देखो तो कितने हो गए, टोटल 6 भाग है इसमें। 6 में से 4 भाग छायांकित है, तो 4/6 बराबर 2/3 हो गया। ठीक है ना। ऐसे ही देखिए, जो अगला वाला है ये वाला, इसमें टोटल 9 भाग है, तो 3 भाग छायांकित है। ये देखो, तो 3/9 हो गया, यानी 1/3 आ गया। ऐसे ही अगला वाला देखिए, ये इसमें क्या है, 2 भाग छायांकित है, टोटल 8 भाग में से, यानी 1/4 आ गया। समझ गए। ऐसे ही आप इन चारों को भी कर सकते हो, पांचों को कर सकते हो। ठीक है भाई। चलिए, निम्न में से प्रत्येक में को सही संख्या से प्रतिस्थापित कीजिए। तो देखो 2/7 है। अब 2/7 को 8 बटा कुछ लिखना है अपने को, है ना। 8 बटा, और यहाँ पे कुछ आएगी संख्या। तो देखो, अंश अपने पास है 2, और 2 कितना बन गया अपने पास, 8 बन गया, है ना। तो 2 को 8 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा ना, यानी 2 चौक 8 होता है। अब भाई आपने अंश में 4 से गुणा किया है, तो हर में भी आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 7 में भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 28। तो ये आपने जो ये डब्बा बना रखा है, इसकी जगह कितना मान आ जाएगा, 28। समझ गए बात। ऐसे देखिए 5/8 को 10 बटा और ये कुछ लाना है, तो 5 को 10 बन गया, यानी 5 को 2 से गुणा करना पड़ा होगा। तो इसका मतलब 8 को भी आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 16। समझ गए। ऐसे 3/5 का भी हो जाएगा, और 45/60, और ये भी हो जाएगा। तो देखिए ये वाला तो आप कर लोगे, है ना। कैसे कि देखो, इसमें अब की बार है ना, जो अंश पूछा हुआ है, हर दिया हुआ है। तो देखो हर क्या है, यहाँ पे 5 है, और 5 का मान कितना है, 20 हो गया। यानी 5 को आपने 4 से गुणा किया होगा, तभी तो 20 आया होगा ना। ऐसे आपको अंश यानी 3 में भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 12। 3 चौक 12, तो ये 12 आ गया। देखो, समझ गए। ऐसे देखिए अगला वाला है जो ये देखो 45/60 को 15 बटा कुछ लाना है। तो देखो 45 कितना बन गया, 15। यानी कि 45 में है ना, जो 3 का आपने भाग दिया होगा,
तभी तो 15 आया होगा ना, कि 15 3 45। ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 60 में भी 3 का भाग देना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में। चलिए ये देखिए यहाँ पे ये गलत है, ये डिवाइड है, ये भाग है 3 का प्लस की जगह। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही आप ये वाला भी कर सकते हो 18/24 का। ठीक है, ये आपको खुद करना है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 3/5 के तुल्य व भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 20 हो। तो देखो 3/5 के एक तुल्य भिन्न आपको निकालना है जिसका हर क्या है 20 है, ये लिख दिया हर। तो देखो 5 को आपने 20 बनाया होगा, मतलब 4 से गुणा किया होगा तभी तो 20 आया। ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, 3 को भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 12। यानी भिन्न क्या हो जाएगी 12/20। देखो 12/20 ही है, समझ गए। ऐसे देखो अंश 9 है, तो देखो 3/5 और अंश कितना है 9, यानी अंश ही आ गया और बटा। तो देखो 3 को 9 बनाया आपने तो कैसे किया होगा, 3 से गुणा किया होगा ना, 3 3 9 होगा। ऐसे 5 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 15, यानी भिन्न क्या हो जाएगी 9/15। मतलब सिंपल है कि आपको अंश और हर दोनों में समान संख्या से गुणा करना है या फिर समान संख्या से भाग करना है, जो भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसे ही अंश 30 का आप कर लोगे 18/30 आ गया, अंश 27 का कर लोगे 27/45। ठीक है भाई। अब देखिए वही क्वेश्चन कि 36/48 के तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है जिसका अंश 9 है। अब इसमें क्या है, भाग देना पड़ेगा आपको। देखो कैसे, 36/48 इसका अंश 9 है, यानी ये 9 हो रहा है। तो देखो 36 की जगह 9 हो गया, मतलब आपने 36 में 4 का भाग दिया होगा तभी तो 9 आया होगा ना, 4 नाम 36 होता है। ऐसे आपको 48 में भी 4 का भाग देना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी भिन्न 9/12। समझ गए बात। ऐसे ही देखिए, ऐसे अगला वाला देखिए जिसका अंश 27 है। तो देखो 36/48 है ना, और अंश आपको देखो 27 लाना है। कितना लाना है आपको अंश 27। ठीक है, ये देखिए ये है ना, अब देखो आपको 27 लाना है ना, ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अंश आपको 3 लाना है। 3 लाने का मतलब है आप इसमें 12 का भाग दोगे तो 3 आएगा, और इसमें 12 के भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी आपकी भिन्न आ जाएगी 3/4। इसको आप करेक्शन कर लेना, अंश क्या है 3 है। ठीक है भाई, 27 भी अपन ला सकते हैं लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो आपके लेवल की बात नहीं है। जांच कीजिए कि भिन्न तुल्य है या नहीं। तो देखो 5/9 और 30/54 तुल्य है। देखो 5 छिकी 30, 6 बार आपने गुणा किया होगा 5 को, तब 30 आया होगा। ऐसे 9 छिकी 54, हाँ भाई आ गया, इसका मतलब ये तुल्य भिन्न है। अगला देखिए 3/10, तो 3 को 4 से गुणा किया होगा तो 12 गया, 3 चौक 12। ऐसे 10 को 4 से गुणा करा होगा तो 40 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 50 है, इसका मतलब ये क्या है समतुल्य भिन्न नहीं है। ठीक है, ऐसे ही देखिए 7/13, 5/11, ये भी नहीं है भाई, तुल्य भिन्न नहीं है ना। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को उनके सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप का मतलब है कि आपको इसको क्या है काटना है, जो भी संख्या से कटेगा ना, तो काटने से बढ़िया आप क्या करोगे, 48 की गुणनखंड लिखो, ऐसे ही बटा 60 की गुणनखंड लिखो। तो देखो काट दो, 1 2 से तो ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, समझ गए। और देखो इस 3 से ये 3 कट गया, तो ऊपर कितना रह गया 2 दूनी 4, और नीचे कितना रह गया 5, यानी 4/5 आ गया। समझ गए। आपको क्या करना है, इसको सरल बनाना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। 150/60, तो देखो 150 की गुणनखंड लिख लिए और 60 के लिख लिए। जब इनको काटा तो देखो 3 से तो 3 कट गया, है ना, और 5 को काट दिया 10 से 2 बार, तो ऊपर तो रह गया अपने पास कितना 5, और नीचे कितना आ गया 2। ठीक है, इसी टाइप से हो गया ये। ऐसे ही आप और क्वेश्चन भी खुद कर सकते हो भाई। ठीक है भाई। चलिए अगला देखिए, देखो रमेश के पास 20 पेंसिलें थी, शीलू के पास 50 पेंसिल और जमाल के पास 80 पेंसिल थी। 4 महीने बाद रमेश ने 10 पेंसिल, शीलू ने 25 पेंसिल का प्रयोग कर लिया और जमाल ने 40 पेंसिल का प्रयोग कर लिया। तो प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की कौन सी भिन्न प्रयोग कर ली। तो देखो अब देखिए एक एक कम निकालेंगे, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। देखो रमेश के पास 20 पेंसिल थी, टोटल कितनी है रमेश के पास 20 पेंसिल है, और 20 में से रमेश ने 10 पेंसिल का यूज़ कर लिया, यानी कितनी हो गई उसकी बिन 10/20, यानी 1/2। समझ गए, ये देखो ये 1/2 आ गया। ऐसे ही देखिए कि जो शीलू है उसके पास टोटल 50 पेंसिल है, और 50 में से उसने 25 यूज़ कर ली, तो 25/50 इसका भिन्न हो गया, यानी 1/2। समझ गए, इसको काट लो आप, 25 से कम 25 और 25 दूना 50, यानी 1/2। ठीक है, ऐसे ही जमाल का देखिए टोटल 80 पेंसिल है और उसने 40 यूज़ कर ली, यानी ये भी कितना आ जाएगा 40 से कम 40 और 40 दूना 80, 1/2। और जांच कीजिए कि प्रत्येक ने पेंसिलों की संख्या भिन्न प्रयोग की है। तो देखो अलग अलग प्रयोग थोड़ी की है, भिन्न अलग अलग थोड़ी, उनकी सबकी समान भिन्न आ गई। समझ गए बात। चलिए
तुल्य भिन्नों को मिलान कीजिए और प्रत्येक में के लिए दो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखो तुल्य भिन्नों का आपको मिलान करना है। पहला देखिए 250/400, तो आप इसको लिख सकते हो 2/3। ठीक है, तो देखो आपने क्या किया, 250/400 है ना, उसको आपने लिख दिया 5/8। फिर आपने क्या किया, 2 से गुणा कर दिया अंश और हर में, तो 10/16 आ गया। समझ गए क्या आ गया, 10/16। तो इसी टाइप से क्या हो गया, ये आपके हो गए सारे, है ना, कि आपके 4 ऑप्शंस में से 1 2 3 4 में से आपने एक बता दिया कि हाँ कौन सा वाला बनेगा आपके, तो ये वाला बन रहा होगा। ठीक है भाई। अगला देखिए, अगला देखिए 180/200। तो देखिए 180/200 का आप लिख सकते हो 9/10, है ना। फिर 9 और 10 दोनों में 2 से गुणा किए ना, 18/20 आपका आ जाएगा। ठीक है, यानी फिर आप अगर 3 से गुणा करोगे तो 9 3 27/30 आ गया, है ना। दो भिन्न लिख दी और ये 9/10 है ये आपका। ठीक है, तो अपन ने क्या कर दी, दो भिन्न इसकी लिख दिए। ठीक है भाई, ऐसे आप और क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय, थैंक यू।